अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये लोगो बनाना सीखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सबसे पहले आपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने ये शेप इसके अंदर पुट करनी है और ओपेसिटी इसकी ज़ीरो कर देनी है और स्ट्रोक बढ़ा देना। इसके बाद आपने इसको कट कर लेना है। अरेज वाला ऑप्शन मौजूद है जो मैंने इस्तेमाल किया है। इसको आपने ऐसे काटना है जैसे कि बीच में इसे ये कटे कि दोनों तरफ से ये बराबर की कटिंग हो। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक और कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रोटेट। इसको 180 के एंगल पे आपने रोटेट करना है, जैसे कि मैं अब आपको करके दिखाऊंगा। ये देखें। तो रोटेट करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना कि दोनों तरफ से बराबर हो। और इसको लॉक कर देना, मर्ज कर देना। इसके बाद इसको बीच में एडजस्ट करने के बाद आप जो भी इसके अंदर अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो आपने ऐड कर लेना। मैंने अपने चैनल का नाम ऐड किया है, तो आप भी अपना चैनल का नाम ऐड करना चाहें या कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें इसका जो साइज़ है वो एक जैसे ही रखें। अगर एडजस्ट हो सकता, अगर एक ही लफ्ज़, अगर एक ही वर्ड है तो, अगर दो वर्ड हैं तो फिर तो आपको एक साइज़ नहीं रख सकते। एडजस्ट करने के बाद इनके फ़ॉन्ट जो है ना, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप भी इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। किंकर इसका अजीब सा नाम है, सॉरी। वो डाउनलोड करने के बाद इसको आप यहाँ एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद आपने इनको ब्लैक कलर दे देना है। ये जो वर्ड्स आप लिख रहे हैं ये इनको आपने ब्लैक कलर देना है दोनों को। और अगर से सामने 7 लिख दे, आखिरी लफ्ज़ डिजिट वर्ड 7 लिखेंगे तो ये इस तरह ये जो है नीचे से लटकाव सा आ जाएगा। इन दोनों को आपने ब्लैक कलर देना है, मैंने पहले भी बताया है। और जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक आपने वाइट देना है, क्योंकि जब कटिंग होगी तो ये वाइट स्ट्रोक कट जाएगा और ब्लैक बच जाएगा। तो बाद में हमने क्योंकि ओवरऑल एक कलर देना होता है तो उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको लॉक भी लाजमी साथ साथ करते रहें, इससे शेप सही बनती है, वरना सही नहीं बनेगी। तो अब इसको आप इसका के अंदर स्टार्स ऐड कर लें और स्टार्स का कलर ब्लैक रख लें। टेक्स्ट के अंदर से जैसे टेक्स्ट लिखते हैं ऐसे स्टार्स को भी लिखना है आपने। ये कीबोर्ड के अंदर स्टार्स वाला ऑप्शन मौजूद होता है अक्सर कीबोर्ड्स के अंदर। अगर नहीं मिल रहा तो मुझे काइंडली बता दें, इसके बारे में भी मैं आपको तफसील से बता दूंगा। ये देखें, स्टार्स एडजस्ट हो गए। इनका कलर भी मैंने ब्लैक ही रखा है। इनको बिल्कुल बराबर एडजस्ट कर लें। उसके बाद इसको फिर लॉक कर दें। मैंने आपको बताया कि ये मर्ज करने से और लॉक करने से एक तो शेप एक जैसी ओवरऑल एक बन जाती है और इससे इन द एंड जो क्लैरिटी होती है वो होती है। वरना बाद औक़ात अगर आप इसको डबल नहीं करेंगे या लॉक नहीं करेंगे तो आपको मसला हो सकता है। ये देखिए, तो मैंने जब इसका बैकग्राउंड कलर को अरेज किया तो वो वाइट वाली जो स्ट्रोक वाला कलर था वो जो है चला गया है। अब इसको फिर डबल कर दें। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ डबल क्यों करते हैं, इससे शेप सही बनती है। वरना जब हम बाद में टेक्सचर डालेंगे, पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो वो टेक्सचर काम नहीं करेगा। अब इसके साथ हम अपने मेरे पास काफ़ी सारे टेक्स्ट जो है ना शीट्स मौजूद हैं, उनमें से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर ये आपको ये पिक्चर्स वगैरह चाहिए तो इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। तो टेक्सचर करने के बाद इसकी 3D शेप कर लें और इसकी जो डेप्थ है वो कोशिश करें कम से कम रखें, 5 काफ़ी होती है या 7। और जो इसकी डार्कनेस है वो फुल कर दें। डार्कन इसकी 4-5 इसकी डेप्थ रख दें, 6 रखी है मैंने। और जो इसकी डार्क डेप्थ है 7 और डार्कनेस तकरीबन 100 भी रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 70 इतनी भी रख सकते हैं। इसके बाद ये बीवल ये कर दें आप इम्पोर्ट। और अब आप इसके अंदर माउंटेन की शेप डालनी है तो उसको जो है ना इंसर्ट कर लें पहले। माउंटेन की शेप का भी लिंक में इंशाल्लाह आपको मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा आप लोगों को। मेरा फेसबुक के ऊपर पेज है फरी लोगो, तो उसके ऊपर मैंने सारे पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं। तो उस पर मैंने कलर वगैरह हर रोज़ नए लोगों को डिज़ाइन वगैरह भी अपलोड करता रहता हूँ। ये माउंटेन का बैकग्राउंड अरेज करने के बाद, कलर अरेज करने के बाद इसको भी डबल कर लें, वरना टेक्सचर काम नहीं करेगा। लॉक करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लें। पहले इसको कलर दे देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसको गोल्ड कलर दे देता हूँ। कोशिश करें एक जैसा कलर आए, तो इसलिए मैंने इसको एडजस्ट किया। ये अब इसको एडजस्ट करने के बाद इसी की एक कॉपी बना लेंगे हम। बस ये ठीक हो गया, इधर ही सही लग रहा है मेरे ख्याल में। आप तसल्ली से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी कॉपी। और इसको 180 के एंगल पे घुमा दें, आप रोटेट कर दें। इधर रोटेट वाला ऑप्शन होगा, तो ये देखिए एडजस्ट हो गया। अब इसको भी लॉक कर दें। दोनों को लॉक करने के बाद फिर इसके बैकग्राउंड हम चेंज करना सीखते हैं कि पीछे हम कोई मुनासिब से बैकग्राउंड रखेंगे ताकि ये शेप और भी खूबसूरत हो जाए। अगर आप लोग बैकग्राउंड नहीं रखना चाहते तो उसका भी ऑप्शन नीचे है ट्रांसपेरेंट वाला, तो आप ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं एक बैकग्राउंड अच्छे से रखना चाहता हूँ, तो हम इसका एक बैकग्राउंड भी रख लेते हैं। ये फ्रॉम गैलरी से हम जाएंगे और कोई भी जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वो रख रहा हूँ। आपको इससे कोई और बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वो भी रख सकते हैं। मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं दूसरा रखना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मुझे पसंद आया तो मैं ये रख रहा हूँ। तो इसके बाद इसको आप सेव कर लें और लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।